एक सीन इमेजिन करो, आप रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं, अपनी कार के अंदर बैठे हैं एंड पीछे से आके कोई आपकी कार को एकदम से ठोक देता है। क्या करेंगे आप? कार से बाहर निकलेंगे, देखेंगे आपका बम्पर डैमेज हो गया है, आपकी लाइट्स ब्रेक हो गई है और आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो ये जो पूरा बिल जो बनेगा वो आपके ऊपर है। और सेकंड चीज़ आपके दिमाग में आएगा, अगर इंश्योरेंस है तो आप स्माइल करोगे और सोचोगे कोई बात नहीं, मेरे पास में कार इंश्योरेंस है। बट यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात एक ये है कि कार इंश्योरेंस होने के बाद भी लोगों को अपने पॉकेट से अमाउंट को पे करना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों देना पड़ता है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में, कंप्लीट जो गाइड होगी वो डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, जीरो डेप्थ क्या होता है, वो सबको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में शेयर करता रहता हूं अपने चैनल पे। सो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दैट इज कार इंश्योरेंस कंप्लीट गाइड। बात करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी और इसकी पूरी गाइड जो होगी इसमें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं, दैट इज द उप्स मोमेंट। हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, आप पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बिल आया है 20,000 रुपीज का, वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास में कार इंश्योरेंस होता तो उस केस में क्या होता, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। बट जैसा मैंने बताया कि कार इंश्योरेंस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेरिएंट्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। जनरली हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? हम इंश्योरेंस लेते हैं एज एन इंडियंस पुलिस वालों से बचने के लिए, सिंपल, ठीक है। कि अगर पुलिस वाले, हमको नहीं मतलब है हमारी कार अगर पीछे से बम्प हो गई, कुछ भी स्क्रैच आ गया, कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो गया, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें सिर्फ पुलिस वालों से बचना है, ओके। सो इंश्योरेंस के लिए कुछ मैंडेटरी है और कुछ सेफ्टी कंसर्न होते हैं। मैंडेटरी, दैट इज मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग हमारे पास में कार इंश्योरेंस होना चाहिए अगर हम उसे ड्राइव कर रहे हैं तो। उसके बाद में अगर इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, तो फाइन लग सकता है, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट, ठीक है, और पुलिस वाला कितना फाइन आपसे ले रहा है। बट हमें कंसर्न है ना, सेफ्टी का नहीं रहता है, हमारा कंसर्न रहता है कि यार फाइन नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस इमेज की हेल्प से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखिए फ्लाईओवर पे चल रहे हैं और कोई पत्थर सीधा फ्लाईओवर से आपकी कार पे आ जाए, क्या होगा उस वक्त? आपको इस फाइन की टेंशन नहीं होगी। आप क्या सोचेंगे, मेरे पास में यार इंश्योरेंस नहीं था, कार डैमेज हो गई, ठीक है। सॉरी। तो आपका जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए वो किसको देनी चाहिए? सेफ्टी को देनी चाहिए, ठीक है। सो बात करते हैं आगे, दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। सबसे कॉमन होता है, सबसे सस्ता होता है, इसलिए लोग जनरली इसको ले लेते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को समझते हैं, दैट इज, ये आपकी कार है, ठीक है, दिस इज यू, और ये सेकंड कार है किसी स्ट्रेंजर की, ठीक है। यहां पर एक्सीडेंट हुआ, अब क्या होता है, यहां पर जो फर्स्ट पार्टी होती है दैट इज द ओनर, फिर होती है सेकंड पार्टी जो इंश्योरर कंपनी है, आपने कहां से लिया है, उसके बाद में होती है थर्ड पार्टी दैट इज विक्टिम, जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो, आप यहां पर, आप अपने लिए आप फर्स्ट पार्टी हैं और आपके जो सामने वाला है वो थर्ड पार्टी है। बट उसके लिए उसने भी इंश्योरेंस ले रखा होगा, नहीं ले रखा है तो पूरा बिल उसी को पे करना है। अगर उसने नहीं ले रखा है या ले रखा है तो क्या होगा, उसके लिए आप फर्स्ट पार्टी बन जाएंगे सॉरी, उसके लिए वो फर्स्ट पार्टी बन जाएगा और आप क्या बन जाएंगे? थर्ड पार्टी बन जाएंगे। समझ में आ गया इतना? सेकंड पार्टी सेम रहती है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। कवर किस तरह का मिलता है, कवर क्या क्या मिलता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ सामने वाले का रहेगा, ठीक है। अगर उसको कुछ भी डैमेज होता है उसकी प्रॉपर्टी को तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, या रिपेयरिंग कॉस्ट जो भी होगा वो सब उसको पे करेगी, ठीक है। आपकी कार को कोई भी कवर नहीं मिलेगा, जीरो कवरेज, किसके अंदर? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जो थोड़ा सा थर्ड पार्टी से महंगा भी होता है, थोड़ा सा बेटर भी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला समझा देता हूं, दैट इज थर्ड पार्टी प्लस अगर आपका भी कोई डैमेज होता है तो उसको भी वो कवर कर लेगी कंपनी, ठीक है। इसके अंदर कवर क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, थेफ्ट होता है, फ्लड, फायर, ठीक है, कोई भी राइट्स हुए, उसमें आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी वहां पर क्या करती है, उसको कवर कर लेती है। बट ये पॉलिसी टू पॉलिसी भी डिपेंड करता है। जब भी आप पॉलिसी लें तो वहां पर देखें कि कंपनी ने क्या क्या कवर कर रखा है, ठीक है। मैं भी आपको जस्ट बताऊंगा एग्जाम्पल की हेल्प से। उसके बाद में आता है, देखिए दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन में देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कार के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो आपकी कार, मैं इमेजिन करता हूं आपकी कार को हो चुके हैं 5 ईयर्स, 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो कार की जो एज है उसकी वैल्यू भी गिरेगी,
पता है सभी को, जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस जैसे ही हमारी गाड़ी शोरूम से बाहर आती है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके जो पार्ट्स होता है उसमें भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे रबर का या फिर कोई भी जो मटेरियल है उसमें 50% कट हो जाता है, फाइबर की बॉडी है 30% कट हो जाएगा, ग्लास का कोई कट नहीं होता है, 0% डिडक्शन होता है, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो आपके पास में अगर इंश्योरेंस है और अगर आपके पास में डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, उसके बाद भी आपको अपने पॉकेट से अमाउंट पे करना पड़ेगा। सिंपल रूल है। क्यों? कंपनी कहेगी जी आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, आपके पार्ट्स भी 5 साल पुराने थे, तो हम आपको आज न्यू पार्ट के हिसाब से क्यों पैसा दें? कोई भी नहीं देगा यार, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर हमको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब क्या करें। तो इसको करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, जीरो डेप्रिसिएशन, दैट इज जीरो डेप इंश्योरेंस इसको बोलते हैं। बहुत पॉपुलर होता है ये, इसको हम जनरली बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं कि पूरा मिलेगा कुछ भी हो भले, ठीक है। उसके बाद में देखिए इंश्योरेंस पेज 100% ऑफ द पार्ट कॉस्ट। अगर आपकी गाड़ी 10 ईयर्स भी पुरानी है तो भी कंपनी आपको नए पार्ट के हिसाब से पैसा पे करेगी, ठीक है। जीरो डेप इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपेरेटिव टू कॉम्प्रिहेंसिव, और थर्ड पार्टी तो आप समझते ही हैं, उसमें तो आपका इंश्योरेंस ही नहीं है, सामने वाले का इंश्योरेंस है, ओके। उसकी देखिए इसलिए कॉस्टिंग मैंने लिख दिया है, इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है, 2 से 5 हजार रुपए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो स्टैंडर्ड कवर है, स्टैंडर्ड कवर का मतलब क्या है कि ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव कवर है, ठीक है, और ये आपका जीरो डेप कवर है। ध्यान रखने वाली बात है। कब लेना चाहिए? अगर आपकी गाड़ी की एज 5 साल से कम है तो आपको इसको ले लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ एड ऑन्स हैं जो अपने आप कार इंश्योरेंस के साथ में ऐड करवा सकते हैं, दैट इज इंजन का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कहीं भी वाटर लॉगिंग हो गई, ठीक है, मेट्रो सिटीज के अंदर जैसे मुंबई और दिल्ली के अंदर रोड साइड अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रोड साइड वो आपको यहाँ पर आपकी कार को टो करके लेकर जा सकें। अगर बैटरी डेड हो जाती है 24/7 टोइंग अवेलेबल हो। ये कुछ एड ऑन्स हैं जो आप कार इंश्योरेंस कंपनी में जहां से भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वहां से आप इस एड ऑन को भी ले सकते हैं, ओके। तो देखिए चलते हैं जल्दी से और मैं आपको बताता हूं कि वन मोमेंट ओके। सो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं ब्रांड न्यू कार, ठीक है। सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं, मुंबई कार है, जैसे कि मैं किया की ले लेता हूं, लेट्स सपोज किया की सेल्टॉस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पेट्रोल वर्जन। ये सब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कार इंश्योरेंस लेते वक्त। पॉलिसी बाजार से मैं यहां पर हेल्प ले रहा हूं जस्ट बिकॉज कि इनके पास में एक थोड़ा सा अलाइंड अप रहती चीज है, ठीक है। उसके बाद में HTX वेरिएंट है पेट्रोल का, ये वाला मैं कंसिडर कर लेता हूं और प्राइसेस आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। गाड़ी कितने दिन में लेने वाला है बोल देता हूं, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अब जो मैं आपको चीज बता रहा था यहाँ पर एड ऑन के बारे में, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये एड ऑन्स आपको दिख रहे होंगे, जीरो डेप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंपनी के बारे में बता देता हूँ, दैट इज श्रीराम, ठीक है। श्रीराम आपको IDV कवर, आपकी गाड़ी की वैल्यू लगा रहा है वो, ठीक है। IDV क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा जस्ट आपको अभी। 11,96,000। अगर आपको IDV सेट करना है कि यार मेरी गाड़ी तो 17 या 19 लाख रुपीज की है, मेरे को पूरा चाहिए, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फिर आपके पास में श्रीराम आपको दे रहा है 13,86,000 रुपीज की, और आपको सॉरी अब आ चुका है 19,74,000, अभी जस्ट अपडेट हुआ था, 59,970 रुपीज का आपके पास में प्रीमियम आया है, ठीक है। अगर मैं जीरो डेप्रिसिएशन हटा दूंगा तो देखना क्या होगा, ये प्रीमियम कम हो गया, 5-6 हजार रुपए सिर्फ जीरो डेप्रिसिएशन के हैं। पर आपको पता है जीरो डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको रोड साइड असिस्टेंस भी चाहिए, कुछ भी हो जाए 24 घंटे आ जाओ जल्दी से, आपकी इंजन का भी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अगर आपकी चाबी घूम जाए, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके पास में आपके इनवॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप जितना भी आपका इनवॉइस होगा ना, कंपनी पूरा का पूरा इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट कर देती है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, ठीक है, टोटल लॉस अगर हो चुका है तो वहां पर आपका इनवॉइस का प्राइस कवर होता है। उसके बाद में टायर प्रोटेक्टर है यहाँ पर। तो ये सभी जब आप एड ऑन ले लेते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, 70,000 का प्रीमियम बन जाता है। पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको यहाँ पर जैसे कि नट बोल्ट कंज्यूमेबल को हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये छोटा मोटा अमाउंट होता है जो हम खुद भी पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सेट हो जाता है ना, वो आपको फिर पे करना पड़ता है, ठीक है, ईयरली टू ईयरली। इसलिए एडवाइजेबल है कि जो एड ऑन की आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ आप वही एड ऑन को कंसिडर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज IDV। मैंने कहा था आपको कि IDV मैं आपको बताऊंगा। IDV बेसिकली क्या होता है कि आपकी मार्केट के अंदर आपकी कार की जो करंट वैल्यू होती है वो IDV बताता है, ठीक है। इसका IDV के अंदर देखिए कुछ मिथ हैं, दैट इज अगर आपका IDV कम है तो आपका प्रीमियम कम आएगा, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या है, अगर आपका IDV कम सेट हो रखा है यानी कि आपको कम पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, दैट्स इट।
ये आईडीवी का मतलब है, ठीक है। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं, आईडीवी कम सेट करवा लेते हैं और सोचते हैं कि यार हमारा प्रीमियम कम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। ओके, सो हमेशा कोशिश करिए अपना आईडीवी जितना भी मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। आपकी कार की वैल्यू जितनी मैक्सिमम वो कंपनी लेकर जा सकती है उतनी कोशिश करिए। समझ में आ गया सभी को इतना? कुछ गोल्डन रूल्स हैं। क्लेम करने के समय आपको ध्यान रखना है, कभी भी पैनिक नहीं करना है। जो हो गया ठीक है, ठीक है। अपनी कार को मूव नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस अगर आपका रोड ब्लॉक नहीं हो रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो कार को मूव नहीं करना है, ठीक है। एविडेंस के लिए जल्दी से फोटोज और वीडियोस और पूरा 360 डिग्री व्यू, जिस तरह से आपको यहाँ देखिए मैंने इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। वो 360 डिग्री पूरा व्यू बना लीजिए अपनी कार का, और अपने इंश्योरर जो भी है जहां से भी आपने लिया है अपने एजेंट को उसको कॉल करिए, ठीक है। अगर कार आपकी चोरी हो चुकी है तो एफआईआर वहां पर आप फाइल कर सकते हैं। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आप क्लेम करने के समय आपके लिए यूजफुल होंगे। अब जनरली लोग पूछते हैं कि फिर कौन सा लेना चाहिए। आपने कहा थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव, आपने फिर मुझे बोला कि जीरो डेप है, तो देखिए कौन सा लेना चाहिए। अगर आपकी कार यहाँ पर ओल्ड कार है, 10 साल पुरानी अगर आपकी कार है तो आप थर्ड पार्टी ले लीजिए, ठीक है। अगर आपकी कार नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव और जीरो डेप लीजिए, ठीक है। अगर फ्लड है, कहीं भी आपके आसपास फ्लड आता है, तो आप वहां पर इंजन का प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात, दैट इज पीस ऑफ माइंड। अपने दिमाग को शांत रखिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कार इंश्योरेंस के बारे में जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसके अंदर आपको शेयर करी है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करके एक अच्छा कार इंश्योरेंस आप सभी को लेना चाहिए, पुलिस वालों से बच के नहीं, बट अपने पैसे बचाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए। ओके, सो स्टे इंश्योर्ड एंड सेव मनी। सब्सक्राइब टू द चैनल, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए इस वीडियो को। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन एंड फाइनेंस में मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।